नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि। स्वागत है आपका धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। हम लोग डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स जी के पढ़ रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पेन पेपर आप हाथ में ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिएगा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका सब्जेक्ट क्या था, मतलब विषय क्या था? ठीक है, इसका सब्जेक्ट जो था, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये इसका सब्जेक्ट था। लेकिन आत्महत्या रोकथाम दिवस तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि विश्व में 4 ऐसे भी कंट्री है जो आत्महत्या को मतलब इच्छा अनुसार मृत्यु को मतलब पास कर दिए हैं। आप इच्छा अनुसार वहां पे मर सकते हैं। तो कौन कौन कंट्री है हम लोग देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। देखिएगा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है। 3 देखते हैं, नीदरलैंड, 4 देखते हैं, स्पेन। ये ऐसे कंट्री है जो इच्छानुसार वहां पे आप मृत्यु कर सकते हैं। वहां संसद में वो लोग अपना कानून ही बना चुके हैं कि आप इच्छानुसार अपने आप को मार सकते हैं। तो देखिए, बेल्जियम, हम इसके कैपिटल देख लेंगे। बेल्जियम का है ब्रुसेल्स, कैपिटल का नाम देख लेते हैं हम लोग। लग्जमबर्ग का है, देखिए, नीदरलैंड का देखते हैं एम्स्टर्डम, ठीक है। स्पेन का देखते हैं मैड्रिड, लग्जमबर्ग का देखते हैं लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। हमने पढ़ा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, उसका सब्जेक्ट पढ़ लिए, और ये 4 कंट्री जो कि इच्छानुसार मृत्यु को वैध बना चुके हैं, और इसके कैपिटल भी पढ़ लिए। तो हमारा 4 वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट कंट्री के कैपिटल भी हम लोग कर लिए इसी में। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय किया? ऐसा देश है जो छोटे पैमाने पर भांग की खेती बनाने का निर्णय कर लिया है, मतलब वो भांग की खेती करेगा। वो है आपका इटली, ठीक है। इटली में आप भांग की खेती कर सकते हैं। देखिएगा, इटली की कैपिटल क्या है, ठीक है। इसका करेंसी देखेंगे। इटली का कैपिटल लगभग बहुत आदमी को पता है, रोम, ठीक है। करेंसी जो है, इटली एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसकी करेंसी जायज सी बात है कि यूरो ही होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 कंट्री है, जिसमें से 19 कंट्री ऐसे हैं जिसके करेंसी सेम है, यूरो ही है। तो अब हम इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली का देखिए लोकेशन क्या है। इटली एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। इटली के रिवर के बारे में देखते हैं। इसमें 2 रिवर फेमस है, एक है पो और एक पो है, एक टाइबर रिवर है, ठीक है। एक पो है, एक टाइबर रिवर है। तो देखिएगा, ये जो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम में दे चुका है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इटली में एक इंपॉर्टेंट देखेंगे, इटली में एक सिटी आता है जिसे
वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। ये इटली का ही एक शहर है वेटिकन सिटी, जो बहुत पॉपुलर है। किस लिए पॉपुलर है? ये दुनिया की सबसे छोटी है, मोस्ट स्मॉलेस्ट सिटी इन वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी सिटी है, फिर भी ये पॉपुलर इसलिए है, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च पाया जाता है जिसका नाम है सेंट पीटर्स बासिलिका। तो हमें बासिलिका उतना मतलब नहीं है, हम सेंट पीटर से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस इसी तरह एमसीक्यू के टाइप के मिलेंगे, तो इस तरह कर लेंगे हम लोग। देखिएगा हम लोगों ने इटली के बारे में पढ़ा, लोकेशन पता कर लिया, रिवर पता कर लिया, कैपिटल, करेंसी और इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पढ़ लिया। तो इसी तरह हम जितने भी स्टैटिक जीके हैं वो इसी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेट करके पढ़ने से याद जल्दी होता है। और आप नोट्स बनाते चलिएगा, हर डे बाई डेज आपको कराया जाएगा करंट अफेयर्स, उसका नोट्स आप इसी तरह बनाते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में रिन्यू पावर से 2050 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई? देखिएगा, ये राजस्थान में शुरू की गई, ये राजस्थान में शुरू गई। राजस्थान का कैपिटल, ठीक है, सीएम और गवर्नर, इसको हम लोग देख लेंगे। इसकी विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट, पहले ये कर लेते हैं। देखिए, कैपिटल जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर जो है यहाँ के कलराज मिश्र हैं, विधानसभा सीट यहाँ के 200 हैं और राज्यसभा सीट 10 हैं। ठीक है, ये हमने कैपिटल, सीएम, गवर्नर और विधानसभा और राज्यसभा सीट हमने देख लिया। चलते हैं यहाँ के, अब नेशनल पार्क देखते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क जो है कोलोराडो नेशनल पार्क है, एक है रणथंबोर नेशनल पार्क। यहाँ पे कितने झील हैं, लेक जो है यहाँ पे 12 झील है, टोटल 12 लेक हैं। ठीक है, ये हमने पूरे राजस्थान के बारे में, कैपिटल, सीएम, यहाँ लेक, नेशनल पार्क। इसी तरह आपको भी नोट्स बनाकर पढ़ना होगा, रोज आप अपना नोट्स बना लीजिएगा इसी तरह, जिससे आपको पढ़ने में आसान होगी। 30 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ लिया और मेरा स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? फिर उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? देखिएगा, इसका आंसर है गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल बने। मैंने हाल ही में पढ़ाया था कि आपको बेबी रानी मौर्य जो है वो इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद गुरमीत सिंह बने हैं वहां के नए राज्यपाल। देखते हैं, नागालैंड के भी नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, नागालैंड के बने हैं। उसके बाद आपका देखते हैं, तमिलनाडु के भी बने हैं नए राज्यपाल। ठीक है, नागालैंड के देखते हैं, जगदीप मुखी नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। तमिलनाडु के जो बने हैं RN रवि, मतलब रविंद्र नारायण रवि, ये बने हैं वहां के गवर्नर। तो हम लोग 2 राज्य के और लेटेस्ट गवर्नर भी पढ़ लिए इसी में, एक के साथ हमारा 2 क्वेश्चन और बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, NIRF 2021 रैंकिंग में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो देखिएगा, इसका आंसर होगा IIT मद्रास, इसने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो देखिएगा, NIRF ये क्या होता है? नेशनल
इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जो है 2014 से अपना रैंकिंग जारी करता है और इस रैंकिंग को जारी करता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब देखिएगा शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर अभी कौन है, देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें कर लेंगे। देखिए कुछ संस्थान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा इसरो, ठीक है, इसरो के बाद देखिएगा DRDO, फिर देखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, फिर देखते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सब का हम लोग देखते हैं स्थापना कब हुई। इसरो का देखिएगा 1969 में हुआ, DRDO का 1958 में हुआ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का 1954 में हुआ और IRDA का 1999 में हुआ। अब हम लोग देखते हैं सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, DRDO का न्यू दिल्ली में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो है वो आपका मुंबई में है और IRDA का जो है वो आपका हैदराबाद में है, ठीक है। आपने देखा कि हमने रैंक के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी याद कर लिया और ये चार इंपॉर्टेंट, मतलब हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या इसकी स्थापना कब हुई, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे देगा CAPF एग्जाम में, या फिर UPSC के भी एग्जाम में कभी कभी दे देता है। इस तरह चार दे देंगे, आपको ऑप्शन इसको करेक्ट करना रहेगा, मिलाना रहेगा। तो आप लोग लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि देखते हैं आप लोग पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग मोटिवेट रहेंगे और आप भी थोड़ा पढ़ते रहेंगे। भारत का पहला उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिएगा भारत का पहला जो है कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल वो हैदराबाद में स्थापित किया गया। देखिएगा हैदराबाद में स्थापित किया गया। ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना की ये राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना जो है भारत में 2 जून 2014 को इसे अलग करके बनाया गया, ठीक है। अब इसके जो CM है वो देखेंगे, इसके गवर्नर देख लेते हैं। जो CM है वो चंद्रशेखर राव है, ठीक है। इसके जो गवर्नर है सुंदरराजन, ठीक है, इसके गवर्नर सुंदरराजन है। तो हम लोग ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज था, इसके लिए ज्यादा देखेंगे नहीं, यहीं पे खत्म हो जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाई कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाई कैप्चरिंग कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये आइसलैंड है, देखिएगा आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड की कैपिटल देखेंगे हम, इसकी करेंसी देखेंगे, ठीक है। देखिएगा इसका जो कैपिटल है बहुत अजीब है, फिर भी याद रखना पड़ेगा, रेजविक, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, नाम थोड़ा अजीब है। करेंसी जो चलता है यहाँ पे क्रोन चलता है, करेंसी जो चलता है वो क्रोन चलता है यहाँ का। अब इससे आइसलैंड जो यूरोप का ही कंट्री है, तो हम लोग फिनलैंड भी पढ़ लेते हैं इसी में। फिनलैंड भी पढ़ लेते हैं इसी में, ठीक है। फिनलैंड का कैपिटल पढ़ लेते हैं, इसकी करेंसी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिनलैंड का कैपिटल, करेंसी
फिनलैंड का पीएम, ठीक है। यहाँ के वन डे पीएम भी पढ़ लेते हैं। वन डे पीएम, वन डे के लिए, एक दिन के लिए इन्हें पीएम बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। देखिएगा कैपिटल इसका है हेल्सिंक, हेल्सिंक कैपिटल है। करेंसी जो है वो आपका क्रोन है, करेंसी इसका भी क्रोन ही होगा, सॉरी इसका करेंसी यूरो होगा क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। पीएम देखिएगा साना मरीन। साना मरीन किस लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर में इसका नाम आता है। 34 ईयर के एज में ये पीएम बनी है। वन डे जो पीएम है वो बनी है, वन डे पीएम बनी है इवा मुर्तो, ठीक है। फिनलैंड का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, इसका रैंकिंग था हैप्पीनेस्ट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये 1 नंबर पे आया, फर्स्ट पोजीशन मिला इसे। तो आपके मन में होगा कि भारत को कितना नंबर मिला। इंडिया का भी रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया का जो रैंकिंग है 139, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 139 पे है। तो आप देख लिए कि हम लोग कैपिटल, करेंसी और फिनलैंड एक ऐसा कंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 1 नंबर पे है। इसका आपका जेंडर गैप इक्वलिटी में भी 1 नंबर पे आया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 लॉन्च किया, ठीक है। देख लीजिएगा कि जो जियोफेन 502 जो लॉन्च किया है ये कंट्री है चीन, ठीक है। चीन की हम लोग कैपिटल देखते हैं, इसका करेंसी देखते हैं। कैपिटल करेंसी हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप अगर बैठेंगे कैपिटल और करेंसी याद करने के लिए तो आपको कभी याद नहीं होगा, क्योंकि इतने करेंसी है और इतने करेंसी अलग अलग है, तो इसीलिए हम लोग इसे रिलेट करके कैपिटल और करेंसी याद कर लेते हैं। देखिएगा बीजिंग, करेंसी युआन, ठीक है। देखते हैं चीन एक ऐसा कंट्री है जो अभी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है। चीन ने अपना आर्टिफिशियल सन भी बनाया था, ठीक है। चीन ने अपना आर्टिफिशियल सन भी बनाया था। चलते हैं कुछ कंट्री का और कैपिटल हम लोग देख लेते हैं। तंजानिया, तंजानिया का हम लोग कैपिटल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग केनिया का देखते हैं। ये सब अफ्रीकन कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन कंट्री कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है क्योंकि अफ्रीकन कंट्री को कोई ज्यादा ये लोग न्यूज में ज्यादा नहीं रहते, इसीलिए ये लोग हम लोग पढ़ लेंगे। केनिया देखते हैं। फिर युगांडा, इथोपिया है, युगांडा इथोपिया। चलिए देखते हैं तंजानिया का क्या होगा, केनिया का क्या होगा। देखते हैं केनिया का क्या होगा। नैरोबी, नैरोबी केनिया की होगी। युगांडा का कंपाला होगा। इथोपिया का अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है। तंजानिया का देख लीजिएगा, तंजानिया का होगा आपका डोडोमा, ठीक है, डोडोमा। तंजानिया का आपका होगा डोडोमा। तो हमने चीन का कैपिटल करेंसी पढ़ लिया, आर्टिफिशियल सन बनाया। और एक देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, लकड़ी का उपग्रह किसने बनाया था। लकड़ी का उपग्रह ये जापान ने बनाया था, ठीक है। ये भी नॉलेज आप रख लीजिएगा कि जापान ने लकड़ी का उपग्रह बनाया था। चलते हैं अब आगे की क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई। आईएनएस अनवेंस,
देखिएगा INS अनवेंस के द्वारा। INS अनवेंस। चलिए हम लोग देखते हैं नेवी के एक्सरसाइज को किस नाम से जाना जाता है। एयरफोर्स के एक्सरसाइज को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मिलिट्री एक्सरसाइज को किस नाम से जाना जाता है। नेवी के एक्सरसाइज को वरुण नाम से जाना जाता है, एयरफोर्स के एक्सरसाइज को गरुड़ा के नाम से जाना जाता है, और मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसे शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आपने देख लिया एक्सरसाइज को किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह हम लोग पूरी तरह से एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन हल करेंगे और स्टैटिक जीके भी हमारा तैयार होता रहेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने। तो देखिएगा इसका आंसर है सुहास यतिराज, ठीक है, यतिराज। ये बने हैं पहले IAS जिसने पैरालंपिक में मेडल जीता है। तो चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। IOC का हेड कौन है, ठीक है, पहले देख लेते हैं इसको। लॉसान में इसका हेडक्वार्टर है और हेड थॉमस बाक, ये इनके हेड हैं। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट समर ओलंपिक कब हुआ था, फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुआ था। भारत विंटर ओलंपिक में कभी पार्टिसिपेट नहीं लेता है, ये भी आप जान लीजिएगा। तो ये देखिएगा जो हुआ था 1906, ये हुआ था एथेंस में, एथेंस यानी ग्रीस में, ठीक है। ये 1924 में हुआ था विंटर ओलंपिक, ये हुआ था आपका फ्रांस में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखते हैं 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है कहाँ होगा, 2026 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा, क्योंकि 2030 का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कहाँ होगा। चलिए अब देखते हैं इसको 2024, 26 और 28 और 32 का देख लेते हैं। देखिएगा ये फ्रांस में होगा, ये इटली में होगा, ये USA में होगा और ये रसिया में होगा, ठीक है, ये रसिया में होगा, सॉरी ये वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसे तो अब मिटाना पड़ेगा मुझे। अब हम देख लेते हैं भारत को ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले, 7 पदक मिले और ये 48 नंबर पे था, ठीक है। पैरा ओलंपिक में देखिएगा, पैरा ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले और ये कितने नंबर पे रहा है। तो देखिएगा भारत को टोटल 19 मेडल मिले और ये 24 के स्थान पे रहा है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। तो आप बताइएगा कि हम लोग का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। जो हम लोग रिलेट करके ये बता रहे हैं, सारे स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करा रहे हैं। और आप मैथ का क्लासेस देखिएगा रोज, क्योंकि मैथ का क्लासेस बड़े ही फाउंडेशन बेस से स्टार्ट किया गया है और ये आखिर तक चलेगा जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जाता है। SSC GD ग्रुप डी सामने है, UPSI का भी डेट दे चुका है, 20 अक्टूबर से UPSI का भी एग्जाम है।
तो आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।